Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Online and I am your instructor शहबाज जाफर कलंदरी। बेटा आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है रेजोनेंस एनर्जी को डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 9 सेकंड ईयर केमिस्ट्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बड़ा टाइम ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी है क्या बेटा? रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली डिफरेंस है। ये पहले सुन लीजिएगा ऑडियो, इसके बाद स्क्रीन पर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी डिस्प्ले हो जाएगी। बेसिकली क्या है? ये डिफरेंस है। किस चीज़ में डिफरेंस है? बिटवीन एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड सपोज्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजन और सपोज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा एक्चुअली हुआ क्या था, बल्कि स्क्रीन पे तो बस की डेफिनेशन देख लें प्रॉपर आप। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इज इट क्लियर? बस इस डेफिनेशन को भी रखिएगा, आगे मजीद ये जब टॉपिक जाएगा अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपको। बहरहाल इसको भी याद करने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें। मैं आगे मूव करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। बस एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो रेजोनेंस एनर्जी है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के। ऊपर हमने रेफरेंस दिया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, तो वो भी देख लें। वो क्या है बेटा? जब किसी एक कंपाउंड को किसी कंपाउंड के एक मोल को आप हाइड्रोजनेट करें, उस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। तो ये इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 8 से मोस्टली आ जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब एक मोल कंपाउंड के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है बेटा? इट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है और एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, उसकी तरफ मूव करते हैं और ये होप सो ये डेफिनेशन मजीद आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो बेटा देखिएगा, एक कंपाउंड है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर आ गया, ये साइक्लोहेक्सीन। इसको जब आपने हाइड्रोजनेट किया, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई थी 119.5 किलो जूल पर मोल। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हमने किसको हाइड्रोजनेट कर रहे हैं? साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजनेट कर रहे हैं, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी हो रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, 119.5 किलो जूल पर मोल। ये थ्योरी आपको नीचे नजर स्क्रीन पे आ रही होगी, मैं रीड भी इसको कर देता हूँ। Cyclohexane is a 6-member ring containing a one double bond can be easily hydrogenated to give the cyclohexane। जब इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी तो वो साइक्लोहेक्सेन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। When the delta H, ये जो U का साइन आपको नजर आ रहा है, ये मैंने बड़ी कोशिश की इसको डेल्टा कर सकूं, ये आपने डेल्टा ही लिखना है। इस डेल्टा H जो हीट चेंजेस हुई हैं इस रिएक्शन के दौरान वो हमारे पास कितनी आई हैं? 119.5 किलो जूल पर मोल आई हैं। और ये सिमिलर तकरीबन वैसे ही था, वैसे ऑलमोस्ट ये 120 किलो जूल पर मोल होती है एक डबल बॉन्ड के लिए। 2 डबल बॉन्ड के लिए 240 हो जाएगी, इन 3 डबल बॉन्ड्स के लिए सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। जो माइनस का साइन है मेरा पुत्र, इसको माइनस 119.5 किलो जूल मोल आपने कभी नहीं पढ़ना। माइनस का साइन जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। होप सो यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बस सिंपल आपने भी यहाँ ये माइंड में रखना है कि हमने साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजनेट करवाया है और उस दौरान वो कन्वर्ट हुआ है साइक्लोहेक्सेन में, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी हुई है? 119.5 किलो जूल पर मोल। चलें आगे मूव करते हैं। आगे देखिए बेटा, हम एक और कंपाउंड को ले रहे हैं, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। अब उसमें एक डबल बॉन्ड था, अब चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी ऐसा ऐसा। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ये आपके सामने आ गया 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो एक डबल बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल चाहिए था, 2 डबल बॉन्ड्स के लिए अंडरस्टूड सी बात है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, और ये भी साइक्लोहेक्सेन में ही कन्वर्ट होगा। अब हम सोच रहे थे, आप भी सोच रहे होंगे कि सर इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो डबल होगी। यस, ऑलमोस्ट ये भी डबल ही आई। जरा देखिएगा थ्योरी को, इसको जो कैलकुलेशन है
अब जो कैलकुलेट कर रहे थे हम डेल्टा एच, मैं फिर रिपीट करूँ, यू का जो साइन आपको इस तरह नजर आ रहा है, यू ये डेल्टा एच आपने इसको लिखना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 239 किलो जूल पर मोल आती है। लेकिन जो एक्चुअली आई ये है बेटा कैलकुलेशन, जो हम अज्यूम कर रहे थे कि सिंगल के लिए 119.5 किलो जूल पर मोल थी, तो डबल के लिए 239 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। बट एक्चुअली कितनी रिलीज हुई? 231.5 किलो जूल पर मोल। ये भी डिफरेंस कोई इतना खास नहीं था। इस थ्योरी से मजीद ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। जरा आप थ्योरी पे बेटा आप आइएगा। कहते हैं वी शुड एक्सपेक्ट दैट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3-cyclohexadiene would liberate roughly twice as much heat and thus have delta H equal to about 239 kilojoule per mole. When this experiment is done, the result is 231.5 kilojoule per mole. कि वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 231.5 किलोजूल पर मोल हो रही है, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 239। अब इसकी रीजन क्या है जरा वो देखिएगा। This result is quite close to what we calculated and the difference can be explained. ये इसकी रीजन आ रही है बेटा। By taking into account that fact that compounds containing conjugated double bonds are usually somewhat more stable than those containing isolated double bonds. अब जो हम डबल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ये थोड़ी सी ज्यादा है, तो कहते हैं इस फैक्ट को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी रीजन ये है कि जो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ ही तकरीबन ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब देखें, एक और कंपाउंड हमने लिया जिसमें 3 डबल बॉन्ड थे, वैसे ही डबल बॉन्ड जैसे बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड क्या हैं? मौजूद हैं। उस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? 1,3,5-साइक्लोहेक्साट्राईइन। जब बेटा इसको हाइड्रोजनेट किया गया, जरा यहां नोट कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज ही लिख दी है। जब इसको हाइड्रोजनेट किया गया तो जो हम कैलकुलेटेड कर रहे थे वो जो सिंगल बॉन्ड के लिए था 119.5 किलो जूल पर मोल, हमने उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 119.5 किलो जूल मोल थी। 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 के लिए भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन मेरा पुत्र आ रही थी वो कितनी आ रही है? 358.5 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर? लेकिन जब एक्चुअली बेंजीन को हाइड्रोजनेट किया गया तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई वो 208 किलो जूल पर मोल थी। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को ही रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। होप सो अब वो डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि जो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है और जो उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसके दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इज इट क्लियर? ये देखिएगा बेटा, बेंजीन को जब हाइड्रोजनेट किया वो भी साइक्लोहेक्सेन में क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ है, और इस दौरान जो एक्चुअली एनर्जी रिलीज हुई है वो 208 किलो जूल पर मोल है। तो जो अब डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 150.5 किलो जूल पर मोल का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। और मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। बेसिकली जो रेजोनेंस एनर्जी है बेटा ये यूज होती है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन बहुत स्टेबल कंपाउंड है, उसकी रीजन क्या थी उसके लिए हम रेजोनेंस एनर्जी को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपने ये एनर्जी डायग्राम क्या कर देनी है? इसके अंदर ऐड कर देनी है। जो हमने पीछे चीजें डिस्कस की हैं उसी को ये एलुबरेट कर रही है। आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कि पहला 119 किलो जूल पर मोल, सेकंड पे 231 किलो जूल पर मोल, और अगर जो स्पोर्स कंपाउंड हमारे पास था अगर उसको हम लें तो वो 358.5 किलो जूल पर मोल देगा। बट एक्चुअली जब बेंजीन को हाइड्रोजनेट करवाया जाता है तो 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक वाइंड अप होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके नोट्स आप बनाना चाहें लॉन्ग क्वेश्चन के तो एज इट इज इसे आप लिख दें, आपको 4/4 मार्क्स क्या हो जाएंगे? अवार्ड हो जाएंगे। इसी के साथ अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी और नासिर हो। वीडियो बेटा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।